इमेजिनेशंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना करना निस्संदेह अपने नॉलेज से कई गुना बेहतर सिद्ध होता है। किसी ने ठीक कहा है, व्हेन लाइफ गेट्स ब्लरी एडजस्ट योर फोकस। जब जीवन धुंधला हो जाए तो अपना ध्यान अधिक केंद्रित करें ताकि समस्या का समाधान आप तलाश कर पाएँ। अलंकार पर आधारित 54 प्रश्न आज आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप कक्षा 12वीं के वे विद्यार्थी जो अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत 2 अंक लाने के प्रयास के तौर पर अलंकार टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनकी एक परीक्षा इस वीडियो के माध्यम से हो सके। तो समय खराब किए बिना आपके सामने 54 प्रश्न रख रहा हूँ, ध्यान दें। खाली जगह अलंकार में पद समूह की आवृत्ति भिन्न अन्वय के साथ होती है, परंतु उन पदों का तात्पर्य समान होता है। छेकानुप्रास में कोई वर्ण क्रमशः अधिकतम बार आता है। तीसरा है, कारण के अभाव होने पर भी कार्य का होना अलंकार की पहचान है। चौथा, एक कवि की पंक्ति दे रखी रहीम की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। छंद में 2 खाली जगह, इसका मतलब है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 2 अलंकार इसमें है, आपको पहचान करनी है। 5वां, बिन पानी प्यास बुझी नैना भये तृप्त। पंक्ति में अलंकार कौन सा बताना है। 6वां है, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अलंकार इसमें भी बताना है। 7वें में एक लक्षण दे रखा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो और भ्रम की अधिकता से उपमेय को उपमान मानकर व्यवहार किया जाता है, वहाँ अलंकार होता है। फिर 8वां देखें, आनन रहित सकल रस भोगी। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा बताना है। 9 नंबर में श्लेष अलंकार के 2 भेदों पर आधारित एक प्रश्न मैंने आपके सामने निर्मित किया है, तो ध्यान से पढ़ते हुए। श्लेष अलंकार में श्लिष्ट पद का संधि विच्छेद या समास विग्रह करने पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। 10वें में यमक अलंकार में काव्य सौंदर्य रिक्त स्थान आपके सामने पर निर्भर होता है। 11वां, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की विशेषता का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ किस अलंकार की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। 12 से 14 तक आपके सामने अनुप्रास के भेद में समान स्थान से उच्चारित वर्णों का क्रमशः आना होता है, शब्द के पहले पहले वर्ण के रूप में। कारी क्रूर कोकिला कहाँ को बैर काटती रही, पंक्ति अनुप्रास के किस भेद का एग्जाम्पल है, 13वें में बताना है। 14 में दे रखा, जहाँ कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के अंश के रूप में दोबारा आता है। ये आपके पाठ्यक्रम के 9 अलंकारों में से किसकी आइडेंटिटी है, सोचकर लिखना है। 15वां, भिक्षुक को कित को गिरजे, सो तो राजा बलि द्वार गयोरी। पंक्ति में अलंकार कौन सा। खाली जगह अलंकार में शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में होती है, परंतु खाली जगह अलंकार में प्रसंग अनुसार किसी शब्द के एकाधिक अर्थ निकलते हैं। या मैंने आपके पाठ्यक्रम में से 9 अलंकारों में से तुलनात्मक रूप से 2 अलंकारों को एक प्रश्न में शामिल कर दिया है, 16वें में। 17 नंबर पर देखें, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 18वें में उपमेय में उपमान का संशय होना किस अलंकार की पहचान है, ये आपको लिखना है। 19वें में देखें, छूट न पाए बाण धनुष ते छूटी गए अरि प्राण। यानी धनुष से तो बाण छूटा ही नहीं, लेकिन उसके पहले ही दुश्मन के प्राण निकल गए। कौन सा अलंकार है इसमें। 20वां, उपमेय व उपमान दोनों की सादृश्यता के कारण एक वस्तु व्यक्ति में अन्य वस्तु व्यक्ति के होने की संभावना दिखाई पड़े, परंतु निश्चय नहीं हो पाता है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है। आपने लक्षण पढ़े होंगे अलग अलग अलंकारों के, उसके आधार पर दें। 21वें में, जब वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे गए वाक्य का श्रोता, काकू का मतलब है कहने के ढंग के कारण, अन्य अर्थ सूचित करता है, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है।
22 में मैंने कुछ वर्ड बेस्ड पहचान दी है किसी अलंकार की। किसकी है ये आपको अपने अनुभव से बताना है कि या, किंतु, अथवा आदि वाचक शब्द यदि उपमेय में उपमान के होने की संभावना उत्पन्न करे, यानी उपमेय और उपमान दोनों को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न करे, तो कौन सा अलंकार होगा। 25वें में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास प्रतीत होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 24 में अलंकार में कारण यानी साधन के न होते हुए भी उससे होने वाले कार्य के होने का वर्णन होता है। 25 में उक्ति को अतिशयता से यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना किस अलंकार की पहचान है, 25 में बताना है। 26 में दे रखा भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय को खाली जगह से उपमान समझ लिया जाता है, परंतु संदेह अलंकार में सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान के होने की अनिश्चित संभावना होती है। तो परिभाषा स्तर पर एक शब्द मैंने गायब किया है, आपको 26वें में वो पढ़ना है। 27 देखें, ओस बूंदे चुग रही हंसनी मोती उनको जान। पंक्ति खाली जगह अलंकार का उदाहरण है जिसमें जो उपमेय है वो आपको दूसरी खाली जगह में भरना है। जब कार्य की रुकावट उपस्थित होने पर भी कार्य का होना बताया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो ये बताना है। 29 में काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली, अलंकार कौन सा इसमें ये बताना है। 30 में जहाँ किसी बात या वस्तु का वर्णन गुण कथन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन महसूस हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये 30 सवाल तो खाली जगह पर आधारित थे। अब अगले प्रश्न आपके सामने सेंटेंस में कवियों की पंक्तियाँ रखूँगा। उन पंक्तियों में निहित अलंकार की पहचान आपको पाठ्यक्रम के 9 अलंकारों के आधार पर करनी है। अब मैं इन्हें पढ़ूँगा नहीं, आप स्क्रीन पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहे, इनके उत्तर आप लिखते रहें। संशय की स्थिति में आप चैट के जरिए, कमेंट्स के जरिए अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। 31 से 33 तक आपके सामने है। थर्टी 34 से 38 तक आपके सामने। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे 2 नंबर लाने के लिए, उतनी आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। 38 के बाद कदम बढ़ाते हैं 39 से 43 तक। आप देखें, आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान काव्य पंक्ति के अर्थ पर भी फोकस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके, बोर्ड में उपयोगी सिद्ध हो सके। 44, 45, 46 आपके बीच में। फोर्टी 47 से 50 तक, 47 से 50 तक आपके सामने हैं। 10 मिनट निकाल कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब अंतिम 4 आपके सामने, ये 51 से 51, 52, 53 और 54। आराम से आप पढ़ें और संशय की स्थिति में आप कमेंट्स के जरिए बात करें। इन्हीं 54 प्रश्नों के साथ आज की बात को मैं विराम देता हूँ।